हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट सीरीज के अंदर दो इफेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर पहला इफेक्ट था इंडक्टिव और दूसरा था रेजोनेंस। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये है आपका रेजोनेंस और उसके टाइप्स हैं, राइट। तो यार रेजोनेंस इफेक्ट हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये इंडक्टिव इफेक्ट है। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सुपर इजी भी है। इसमें होता ये है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रेफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन मल्टीपल बॉन्ड कंपेयर्ड व्हेन इट इज अटैक्ड बाय अ रीएजेंट। एक चीज़ मुझे आप बताइए, जब कभी भी आप किसी भी बॉन्ड को, यानी कि मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से है CH3Cl, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, या फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखते हैं चलिए, जहां पे CH4, इस CH4 को, तो ये CH4 जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस CH4 के साथ आप कुछ भी रिएजेंट लगाइए। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड लगाता हूं तो ये हाइड्रो ऑक्साइड मेरे लिए रीएजेंट का काम करेगा, ठीक है, रीएजेंट का काम करेगा। ये हाइड्रो ऑक्साइड इसके साथ कंबाइन होना चाहता है, राइट। तो जब ये हाइड्रो ऑक्साइड इसके साथ कंबाइन होगा तो इसके अंदर के बॉन्ड को ये थोड़े टाइम के लिए डिस्प्लेस करेगा, राइट। तो जब कभी भी ये कॉम्बिनेशन चलेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है वो टेम्पररी है। इस टाइम में जो भी बॉन्ड फॉर्म होगा इस CH3 और OH के बीच में, यस, क्योंकि एक H तो चला जाएगा यहां से, तो CH3 बचेगा, और OH के बीच में जो भी बॉन्ड होगा वो टेम्पररी बॉन्ड होगा, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो यार इसको अच्छे से पढ़ते हैं। चलो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है टर्म में, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रेफर्स टू पोलैरिटी प्रोड्यूस इन मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड व्हेन इट इज अटैक्ड बाय अ रीएजेंट। मान लीजिए कि ये B एक रीएजेंट है, और सबसे बड़ी बात कि मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए, यानी कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सिंगल बॉन्ड में नहीं दिखेगा। वहां अगर मैंने आपको सिंगल बॉन्ड बताया था वो एक एग्जांपल था, सिर्फ बताने का तरीका था। चलिए, तो इट इज अटैक्ड बाय अ रीएजेंट, एक डबल बॉन्ड एक रीएजेंट के द्वारा अटैक किया जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ओके। When two pi electrons which from the pi bond are completely transferred to one of the atom or the other, यानी कि जो अटैक कर रहा है ना डबल बॉन्ड, अपना पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा जो अटैक करने आ रहा है, यानी B अटैक करने आ रहा है, और डबल बॉन्ड किसका है, A का। वो अलग बात है कि A और B दोनों के बीच में बन रहा है, तो A से शिफ्ट हो जाएगा उसके पास जो कि रीएजेंट है, यानी B रीएजेंट है। अब A ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, A पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, B ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, B पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, राइट। और इसके पास ये दो लोन पेयर्स भी आ गए, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ है या फिर जो भी ये सिंगल बॉन्ड है, ये टेम्पररी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑलवेज अ टेम्पररी, सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, टेम्पररी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में आपको याद रखना है, ये यहाँ पे टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, राइट। चलिए अब देखिए, यहां पे हम एक और चीज समझेंगे। ये तो आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। द कर्व्ड एरो शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो कर्व्ड एरो है ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है कि इस तरफ ही डिस्प्लेस हुआ है। अच्छा, बी के पास ऐसा क्या खास था कि बी को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कल को अगर ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो बी ने लूज करना था ए की ओर, ठीक है, वहां पे ए को ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलते एज कंपेयर टू बी। चाहे ए को इलेक्ट्रॉन मिले चाहे बी को मिले, मगर ये बॉन्ड टेम्पररी होता है, ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टेम्पररी होती है। इस बात को प्लीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इस चीज के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का। The atom A has lost its share in the electron pair and B has gained its share, right? तो इस शेयरिंग के चक्कर में ए जो है अपना हिस्सा गवा देता है और बी के पास इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, टेम्पररी जाते हैं। ये वही बात होगी कि दो फ्रेंड्स ने मिलकर कार खरीदी, ठीक है, बी ने ज्यादा पैसा लगाया, मतलब बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार की जिम्मेदारी ए की भी है, मगर चाबी ज्यादातर बी ही रखता है अपने पास। क्यों? क्योंकि बी का शेयर वहां पे ज्यादा है। सेम चीज है, बी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो चाबी गाड़ी की यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बी रखेगा। आप ये बात समझ गए। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन ए जो है वो कभी गाड़ी यूज नहीं करेगा, मगर बी यहां पे ज्यादा डायरेक्ट करेगा उसको। तो आई होप ये चीज समझ गए, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं इस चीज को। देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एंड शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय कर्व्ड एरो। तो आप ये चीज समझ गए कि यार इसको ई से लिखते हैं, ठीक है, ई से लिखा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम ई से लिखते हैं, और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कर्व्ड एरो से दिखाया जाता है, राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो है वो पॉजिटिव है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और दूसरा है आपका ये पॉजिटिव और दूसरा हो गया आपका नेगेटिव, राइट। तो पॉजिटिव क्या है, देखिए जब कभी भी रीएजेंट, जो भी टाइप्स यहां पे हम डिस्कस करेंगे वहां पे हम रीएजेंट को कंसीडर करेंगे। अगर हमारा रीएजेंट पॉजिटिव है, मतलब कि उसका खुद का स्वभाव जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जो टाइप बनेगा वो भी पॉजिटिव बनने वाला है। और अगर आपका रीएजेंट खुद नेगेटिव है, जैसे यहां पे पॉजिटिव टाइप का है, ठीक है, कल को यहां पे क्लोरीन होता तो क्लोरीन खुद नेगेटिव होता है तो इफेक्ट भी नेगेटिव हो जाता है। जैसे यहां पे देखो, ये नेगेटिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, यहां पे हमारे पास साइनाइड है, ठीक है, और साइनाइड जो होता है वो नेगेटिव स्पीसीज होता है। कल को क्लोरीन होता तो भी ये नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आता। इफेक्ट किस पे आ रहा है, इस कार्बन पे आ रहा है, कार्बन ने शिफ्ट करना इधर या कार्बन पे शिफ्ट होना होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव को डिस्कस करते हैं। इस इफेक्ट में जो पाई इलेक्ट्रॉन है, मल्टीपल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहां शिफ्ट हो गया, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और हाँ तो शिफ्ट हो गया हाइड्रोजन की तरफ। अब हाइड्रोजन खुद पॉजिटिव है तो इस इफेक्ट को कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, राइट। तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन चला गया, अब हाइड्रोजन को इनका इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड में जाके चिपक जाएगा, ठीक है। इसने लूज कर दिया कार्बन ने, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका वाइसी वर्सा होता है नेगेटिव। इसके अंदर जो मल्टीपल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं नेगेटिव वाले से। देखो जो नेगेटिव होते हैं उनके पास वैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो दे सकते हैं। तो यार यहां पे ना इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड पे ही शिफ्ट होता है या मल्टीपल बॉन्ड ही लूज करता है, इसका खासा ध्यान रखना। तो यार इसने ना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो इसने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसका बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि अब क्या जरूरत है बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, अब तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इफेक्ट, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये ध्यान रखो ये चीज कि यार ये भी रिएजेंट है और ये भी रिएजेंट है। सारा खेल रिएजेंट कराता है और डबल बॉन्ड पे होता है। समझ में आ गया अच्छे से, या फिर ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड पे ये इफेक्ट होता है और रिएजेंट कराता है। तो इसी के साथ ये डिस्कशन एंड करते हैं। अब अगले क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है एंड विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।